ओके मैं डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार बैक आ चुके हैं आपके लिए छोटा सा वीडियो लेके। बेसिक हमने जो बात करी थी अब तक के, वो हमने इंडेफिनिट पे करी है अफर्मेटिव मोड में, और जिसमें हमने कहा था आपको 1 to 1 का नियम लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमने आपको ऐसा बताया था, हमने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। हमने आपको ऐसा बोला। फिर हमने आपको बोला था तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के बारे में। मैंने आपसे कहा था रहा प्लस हा या था या फिर गा। अगर रहा के साथ हा आता है तो हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था से पास्ट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रहे, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस से शब्द आएगा वहां वहां हिंदी फॉर्म लगेगी, और हिंदी में रहा शब्द आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब हिंदी वाक्य के अंत वाला शब्द होता है, ठीक है, लगभग ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करेंगे? परफेक्ट टेंस की। देखो हम आपको बिल्कुल थर्ड लेवल पे समझा रहे हैं, बिल्कुल इजी वाला, ठीक है। हम कठिन पे बात भी नहीं करेंगे अभी, जब तक थोड़ा सा इसको हम कवर नहीं कर लेते। अब ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपको परफेक्ट मिल जाए तो चा का शब्द याद रखिएगा, चा का शब्द याद रखिएगा। जहां जहां आपको चा का मिलेगा वहां पे आपको परफेक्ट बोलना है। बेसिक चा और का याद रखिए, वैसे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन चा और का भी लर्नर्स के लिए इतना ही बेहतर है, आई थिंक। ओके, सो देखो, चा का प्लस हा था गा। ओके, अगर चा का मात्रा यहाँ पे कोई भी हो सकती है, चुका चुकी चुके है ना, यह भी मात्रा कोई भी हो सकती है। हा से प्रेजेंट, चा का से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। था से पास्ट, चा का से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक। गा से फ्यूचर, चा का से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला मैं देख चुका हूं, राइट। तो हा से प्रेजेंट हो जाएगा, चा का से परफेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस में हम कर रहे थे हा से प्रेजेंट, रहा से कॉन्टिन्यूअस, ऐसा बोल रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही हा से प्रेजेंट, चा का से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ये सिंपल हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे था कर दिया जाए, ठीक, तो हो जाएगा था से पास्ट, चा का से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और अगर गा कर दे तो गा से फ्यूचर, चा का से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हमारा हो जाएगा, है ना। अब जरा एक चीज समझ लेते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर आप, कि जो हमारे परफेक्ट टेंस हैं इनमें 333 का नियम लगाते हैं। ये क्या होता है? मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में, राइट, तीनों में हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए याद रहे। देखो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। परफेक्ट 3 नंबर पे आ रहा है, परफेक्ट आपको 3 नंबर पे नजर आ रहा होगा। तो मुमकिन बात है, कोड है, मतलब देखो ऐसे हम पढ़ कोई भी कभी भी सकते हैं, पढ़ हम कोई भी कभी भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप परफेक्ट में 333 का नियम याद रखेंगे, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम बार बार आपको एक बात रिपीट करके बता रहे हैं कि तीनों में फर्क सिर्फ किसका है? हेल्पिंग वर्ब का है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, तीनों में फर्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। कैसे? इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। आप यहां पर देखो, समझो मेरी बात को, एक नजर पहले यहाँ पे समझ लो आप। देखो, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप जो है, जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल में सर कौन कौन आते हैं? तो जैसे कि आई, वी, यू, दे, या गर्ल्स, बॉयज, ऐसे करके आपको लगेगा प्लूरल है। प्रोनाउन या नाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन कई तरह के होते हैं, बात ये ना, ठीक है। सो आप इस बात पे ध्यान दें प्लीज कि आई, वी, यू, दे, यहाँ पे शायद दिखा रहा है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जो मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, राइट, दिखा रहा है, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव लगाएंगे, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे।
यानी प्रोनाउन में ही शीट या कोई नाम वगैरह एक वचन, साथ में उसके हैज लगाएंगे। अगर आप ये भूल जाते हो हैज कहाँ लगाए हैव कहाँ लगाए, तो देखो हैज और ये हैव, हैज में 3 लेटर्स है, हैव में 4 लेटर्स हैं, तो ज्यादा वाले के साथ में ज्यादा वाला और कम वाले के साथ में कम वाला लगा देंगे उठाकर, अगर आप समझ सकते हो तो। भाई प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, तो अगर चाका प्लस हा आता है यानी चाका से परफेक्ट हो जाएगा और हा से प्रेजेंट हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसके अंग्रेजी वाक्यों में आई वी यू दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ही शीट या किसी नाम के साथ में हम ही शीट या किसी नाम के साथ में हम हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, हैज और हैव। हैव प्लूरल के साथ में, हैज सिंगुलर के साथ में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा प्लूरल क्या है सिंगुलर क्या है, तो आप बताएं, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो शूट कर लेंगे बैठकर। टाइम होता नहीं है तो जहां बैठे वहीं पर बैठ के शूट कर देते हैं, आप लोग के लिए इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो आप इस बात को समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैज और हैव। प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैज लगेगा। प्लूरल मतलब आई वी यू दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब ही शीट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, आप मेरी बात समझो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, ध्यान दो, मैं चुका हूं, हा से प्रेजेंट, चाका से परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, याद करना वर्ब हो गया, अपना पाठ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं की इंग्लिश आई, ठीक। अब हूं से तो हा से प्रेजेंट हो गया, चाका से परफेक्ट हो गया। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी यू दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव लगाएंगे, 4 लेटर ना इसमें, तो ज्यादा वाले के साथ में ज्यादा वाला और कम वाले के साथ में कम वाला। हैज में 3 लेटर्स हैं, तो आप कम वाले के साथ में कम वाला लगाएं, कंफ्यूजन आपको लेना ही नहीं है। और टेंस की पहचान की बात रही तो हा से प्रेजेंट, चाका से परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज और हैव। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। उसके बाद याद करने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म लर्न होती है, वो लगा देंगे, आई हैव लर्नड। अब देखेंगे अपना पाठ, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है और पाठ की इंग्लिश लेसन लगती है, तो क्या कहेंगे, आई हैव लर्नड माई लेसन, राइट। आप यहाँ पे देख पाएंगे, आई हैव लर्नड माई लेसन। आई के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने की अंग्रेजी माई और लेसन की पार्ट लगा देंगे, ठीक। एक छोटी सी बात यहाँ पे आप समझ लो, तीनों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है ना। अगर हम यहाँ पर था कर दें तो ध्यान रहे पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है जो है हैड, वो सभी के साथ हैड ही लगता है, उसमें एक वचन बहुवचन का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, ठीक है। हम ये सिंपल मोड की बात कर रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स मोड में भी बनते हैं, वो हम बाद में अलग बात करेंगे, ठीक है। सिंपल मोड की बात कर रहे हैं, मैं अपना पाठ याद कर चुका था, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो आप यहाँ पे हैड लगा देंगे, कहां पर, जहां पे हैव लगा यहाँ पर आप हैड लगा देंगे, बस इतना फर्क आ जाएगा। क्योंकि 333 का नियम है, सब में वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही रहना है ना। तो आप समझे मेरी बात को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला लिखा, लिए लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो बेसिक आप अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है कि ये देखो यहाँ पे आपको दिख पाएगा शायद, यहाँ पे देखो ना, इस चीज को आप ये चीज देखो, तो थोड़ा यहाँ पे डीप जाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको हमें इस चीज को कि किस सेंटेंस को किस टाइम में कैसे बोलेंगे, राइट। भी आप यहाँ पे कुछ पहचान देख सकते हो, क्या क्या पहचान यहाँ पर दी हुई है। बेसिक आप चुका वाला समझो, अभी कम से कम उससे बेस तो क्लियर हो आपका कि हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, कैसे पहचानेंगे। उसके बाद डिटेल से स्टडी करते चले जाएंगे, ओके। तो हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ था और हा का फर्क है, यानी हैज, हैव और हैड का फर्क है। पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ क्या लगाएंगे, हम हैड लगाएंगे, बाकी सब सेम है। जैसे कि देखो ना, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, मान लो हैव लगा है, अगर यहाँ पे आपने हैड कर दिया तो ये पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, यानी यहाँ पर था हो जाएगा। देखो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, हा से प्रेजेंट, चाका से परफेक्ट, तो हमने यहाँ पे शी के साथ हैज लगाया है, एक वचन है। लेकिन अगर यहाँ पे हैड कर देते हैं तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का, यानी यहाँ पर था हो जाएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ डिफरेंस हैज, हैव और हैड का है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड लगेगा, सिंपल। अब यहीं पे बात करते हैं फ्यूचर की। चलो पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर का देखते हैं।
फ्यूचर में देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना। अगर आपको चा का के साथ गा मिल जाता है तो गा से फ्यूचर, चा का से परफेक्ट। ये भी कॉम्प्लेक्स मोड में बनते हैं, फिर भी हम सिंपल वाले देखते हैं। ठीक है, ठीक। तो आप मेरी बात समझो, यहाँ पे गा से फ्यूचर, चा का से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या है, इसमें आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल हैव, और बाकी जितने भी बचते सबके साथ में लगाते हैं हमें विल हैव लगाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे उंगली से लिखना पड़ रहा है, मैं बैठा था वीडियो सोचा रिकॉर्ड कर दूं बैठ के आप लोग के लिए जल्दी से, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ खास यहाँ पे सामान नहीं है, केवल मेरा फोन मेरे साथ में और कुछ भी नहीं है। ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, अगर चा का प्लस गा आपको मिलता है हिंदी वाक्य में तो आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव। ऐसे पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में आई वी यू दे के साथ हैव और ही शीट के साथ हैज लगाएंगे। बाकी सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, वो तो कोई चेंजिंग नहीं होना। ठीक है, हम कुछ सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के देखते हैं, सिंपल वाले। जैसे मैं जा चुका था, तो देखो मेरी बात समझो, हमने आपसे कहा कि पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड लगाएंगे, यानी था से परफेक्ट, सॉरी था से पास्ट, चाका से परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब लगा के सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सिंपल। क्योंकि सारे परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रहे आपको। ओके, तो पास्ट परफेक्ट में सिंपल था आएगा, चाका के साथ में सभी के साथ हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिंपल, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, बेसिक आप देखो ना यहाँ पे, एक नजर देखो, मैं, ठीक। अब भाई चुका था के अर्थ में आप हैड लगाएंगे, है ना, हैड लगाएंगे, और जाने के अर्थ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गॉन लगाएंगे। तो नियम वही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, जहां पर मुझे आप शूट मारकर भेजें उसको देखेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल मोड हमारा ये हो गया, सिंपल हमने इसको बनाया फिलहाल अभी। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, मैंने आपको बार बार बोला चाका प्लस गा से फ्यूचर, चाका से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें मैंने बोला आपको हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे देखते हैं हम, इसमें सिर्फ सिंपल वाले ही देखेंगे, हम रिपीट कर रहे हैं, बड़े नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कैसे देखो, मैंने बोला मैं लिख चुकूंगा ना, गा से फ्यूचर, चाका से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बार बार रिपीट कर रहा हूं चीज को मैं। तो आई मतलब मैं, फिर चुकूंगा के अर्थ में क्या लगा देंगे, शैल हैव। अगर आई वी तो शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव यूज करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे। देखो ऐसा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये पलट भी सकता है, लेकिन फिलहाल प्लस में ही करते हैं काम, सीधा बिल्कुल। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटर्न हो गया, आई शैल हैव रिटर्न। ठीक, मैं बोलता है पे मैं लिख चुका हूं, अगर होता तो यहाँ सिर्फ हम क्या लगाते, हैव लगाते, क्योंकि चुका हूं का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चुका था होता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते, हैड यूज कर देते, सिंपल। तीनों टेंस एक जैसे हैं, सिर्फ हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का फर्क है। हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, स्टॉप कर देंगे, बल्कि अगर कहें तो ज्यादा हो रहा है, बस एक नजर में सुन लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम चाका प्लस हा मिल जाएगा नॉर्मली बेसिक रूप से, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में चाका प्लस था मिल जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में चाका प्लस गा मिल जाएगा। मात्रा इन पे कोई भी अप्लाई हो सकती है, ज्यादा दिमाग का कचरा ना करें, सिंपल बिल्कुल है। सेम कहानी कॉन्टिन्यूअस जैसी, हा से प्रेजेंट, था से पास्ट, गा से फ्यूचर, रहा से कॉन्टिन्यूअस। अब ये डिसाइड कर लो, है की इंग्लिश क्या है, वाज की इंग्लिश, सॉरी था की इंग्लिश क्या है ना, हूं की इंग्लिश क्या है। अगर ये पता चल जाता है तो आराम से बना ले जाओगे, है ना। सेम वैसे ही चाका प्लस हा से प्रेजेंट, चाका से परफेक्ट, था से पास्ट, चाका से परफेक्ट, गा से फ्यूचर, चाका से परफेक्ट। मात्रा कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा समझ लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने आपको सिर्फ अफर्मेटिव समझा दिए हैं जो सिंपल बिल्कुल होते हैं, ताकि पहले आप इसको सीखो, बाद में इंशाल्लाह हम और आगे लाइव क्लासेस के जरिए आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। ये वीडियो मैंने आपको बता दें उन बच्चों के लिए मैंने रिकॉर्ड करा है जो लर्नर्स हैं। कुछ बच्चे बोले सर शुरुआत से पढ़ो, एक बात समझो आप, नॉलेज जहां से मिले कलेक्ट कर लो, शुरुआत कहीं से नहीं होती, यह बात समझो आप। जहां से मिले उठा लो, जहां से मिले उठा लो, बाद में सेट करते रहो, शुरुआत कहीं से नहीं होती। शुरुआत के चक्कर में पढ़ेंगे, बीच में पढ़े रहेंगे, जितना पढ़ा है उसको लर्न करो, प्रॉब्लम बताओ, उसका हम हल आपको देते रहेंगे, ठीक है। शुरुआत कहीं से नहीं होती, जहां से करो वहां से उठा लो, उठा क्या। क्लास सेकंड के बच्चे को अगर 10th की ग्रामर आती है, 10th के क्वेश्चन आते हैं, तो उसने क्या करा है, उसको जहां से मिला उसने वहां से लपेट लिया उसको उठाकर,
बहाने मत बनाओगे शुरुआत से, नहीं, जहां से मिले वहां से उठा लो। प्रॉब्लम्स को अपनी मेरे साथ शेयर करते रहो, उस पर हम काम करते रहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा यूट्यूब का कोई टारगेट इसमें नहीं, आपको पहले बताए दे रहे हैं। सीधे हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास डाल देते हैं, ना कोई एडिटिंग करता हूं मैं, ना कोई चेंजेस करता हूं। सिर्फ टारगेट मेरा इतना है कि जो बच्चे मेरी कोचिंग के हैं बेसिकली वो इस पर ध्यान दें, मेहनत करें, क्योंकि मुझे उन बच्चों से मतलब है जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने बैठे हुए हैं। लाखों बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं सभी कामयाब होंगे, बट जो मेरे सामने बैठे हुए हैं अगर वो फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। कोशिश रहेगी यही कि मेरा कोई भी बच्चा डूबने ना पाए, अन्यथा मैं किसी का भविष्य तो नहीं बदल सकता, बस प्रयास कर सकता हूँ। अब कोशिश करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ आगे और बढ़ते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कहीं एरर मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, बिकॉज मैंने बिना ध्यान दिए इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया है, बिना किसी एडिट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के। ओके, इसको आप ध्यान से देखें और अगर कुछ फायदा मिलता है तो इंशाल्लाह इस पर हम और आगे काम करेंगे। ये सिर्फ वीडियो अफर्मेटिव के लिए, बाकी हम आपको एक साथ समझा देंगे कैसे बाकी सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंशाल्लाह बाकी वीडियो हम आपके साथ बाद में शेयर करते रहेंगे।